हाय फ्रेंड्स, मैंने 10वीं का क्लास शुरू से करवा रहा हूँ, जिसका मैंने भाग एक पहला मेरा चैप्टर था लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, जिसका मैंने भाग एक आप लोगों के बीच बता चुका हूँ। आज हम लोग भाग 2 देखने जा रहे हैं। भाग 2 में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाग 1 में मेरा अंतिम टॉपिक क्या था। तो भाग 1 में मेरा जो अंतिम टॉपिक था वो था पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव में पोषण। मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। नहीं, मानव में पोषण। सबसे पहले मानव में पोषण करने के लिए मानव का पाचन तंत्र होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जटिल पोषक तत्वों को मानव में पोषण। तो मानव पोषण का परिभाषा हम लोग जान रहे हैं, न्यूट्रिशन का जो खाना खाने की जो विधि होती है, नहीं भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है उसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो मानव में पोषण क्या होगा, तो मानव के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव में पोषण कहेंगे। क्लियर। अब मानव में पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, जटिल पोषक तत्व को सरल पोषक तत्व में बदलने। नहीं, जटिल पोषक तत्व को सरल पोषक तत्व में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी जटिल पोषक तत्व को सरल पोषक तत्व रूप में बदलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मनुष्य में पोषण पढ़ने से पहले हम लोग को पाचन तंत्र यानी मानव का पाचन तंत्र पढ़ना होगा। तो पाचन तंत्र क्या होगा, वो सारे संरचनाएं हो जाएंगे जो मनुष्य के जटिल पोषक तत्व को, मनुष्य के जटिल पोषक तत्व को क्या करती है, सरल पोषक तत्व में बनाती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी मानव में जटिल पोषक तत्व को सरल पोषक तत्व में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। और उसमें जो संरचनाएं भाग लेती है उसे सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे। यानी मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बात कर लें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्य रूप से 2 भाग लेते हैं। मुख्य रूप से 2 पार्ट भाग लेते हैं। पहला क्या है, आहार नाल। पहला क्या है, आहार नाल, अलिमेंट्री केनाल। अलिमेंट्री केनाल। और दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथि। पाचक ग्रंथि या पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। नहीं, यानी आहार नाल में मुख्य रूप से 2। तो पहला क्या आ जाएगा, अलिमेंट्री केनाल, सॉरी मानव पाचन तंत्र में मुख्य रूप से 2 अंग भाग लेते हैं। पहला क्या हो गया, आहार नाल। दूसरा क्या होता है, पाचन ग्रंथि। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मानव पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग आहार नाल की बात कर लेते हैं। तो आहार नाल क्या होती है, आहार नाल जो होती है मनुष्य के मुख गुहा से लेकर अलिमेंट्री केनाल, नहीं मनुष्य के मुख गुहा से लेकर गुदा तक की, चाहे मलद्वार तक की दूरी होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। मनुष्य के मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। नहीं, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर
होती है। अब बात कर ली जाए आहार नाल में कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं। आहार नाल में कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेती हैं। तो पहला क्या हो जाएगा मुख गुहा, पहला क्या हो जाएगा मुख गुहा। दूसरा क्या हो जाएगा ग्रसनी, दूसरा क्या हो जाएगा ग्रास नली, दूसरा क्या हो जाएगा अमाशय, अमाशय के बाद क्या हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत, उसके बाद क्या हो जाएगा बड़ी आंत, और अंतिम में क्या हो जाएगा मलद्वार। देखिए आहार नाल में कौन कौन सी भाग लेती है। आहार नाल में कौन कौन से अंग या संरचनाएं भाग लेती हैं देख लिए। आहार नाल की क्या बताए मुख गुहा से लेकर मलद्वार तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं आहार नाल कहते हैं। जिसकी लंबाई कितनी होती है 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है, नहीं 8 से 10 मीटर होती है। अब आहार नाल में कौन कौन सी संरचनाएं भाग लेती है तो मुख गुहा भाग लेती हैं, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। इंग्लिश में बोले तो बक्कल कैविटी, चलेगा बक्कल कैविटी, फायरेंक्स, वोइसोफेगस, एस्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। क्या बक्कल कैविटी, फायरेंक्स, वोइसोफेगस, एस्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। क्लियर। तो एक एक चीज करके हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। हम लोग का जो पहला हम लोग का जो पॉइंट है वो क्या है मुख गुहा, मुख गुहा बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मुख गुहा। अब क्या होता है मुख गुहा किसे कहते हैं तो मुख गुहा मनुष्य की आगे की ओर जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, मनुष्य जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं मुख गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं मुख गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। मनुष्य जिसके द्वारा भोजन क्या करता है अंदर की ओर ग्रहण करता है, अंदर की ओर लेता है उसे क्या कहते हैं मुख गुहा कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। नहीं अब मुख गुहा में 3 संरचनाएं 3 अंग मौजूद होती हैं। पहला क्या होता है तो पहला होता है जीव, टंग, क्या होता है टंग। दूसरा क्या होता है दांत, टीथ, और चौथा क्या होता है तीसरा क्या होता है पहला जीव, दूसरा दांत और तीसरा क्या होता है लार ग्रंथि यानी सलाइवा, सलाइवा ग्लैंड। नहीं जीव, दांत और लार ग्रंथि। मनुष्य का मुख गुहा क्या होता है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जीव कहते हैं। क्या कहते हैं जीव कहते हैं। मुख गुहा में 3 संरचनाएं भाग लेती हैं। पहला क्या लेती है टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। तो बात कर रहा था मुख गुहा का। तो मुख गुहा में मतलब जिसके द्वारा क्या करता है मनुष्य भोजन ग्रहण करता है क्या कहते हैं मुख गुहा कहते हैं। उसमें 3 अंग उपस्थित होती हैं जो पाचन में मदद करती हैं। वो पहला क्या होता है जीव, दूसरा क्या होता है दांत, तीसरा क्या होता है लार ग्रंथि। अब इसको भी हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। नहीं तो हम लोग का पहला क्या है पहला था हम लोग का जीव, नहीं टंग, पहला क्या था जीव टंग। तो क्या होती है हमारे मुख गुहा में जो मांसल की रचना बनी होती है, नहीं पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक की बनी एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मांसल संरचना को। हमारे मुख गुहा में पाए जाने वाली मांसल पेशी उत्तक की संरचना को क्या कहते हैं जीव कहते हैं। क्या कहते हैं जीव कहते हैं। जीव की आकार कुछ इस प्रकार की होती है। नहीं जीव की जो संरचना होती है
कुछ इस प्रकार से होती है। अब जीव का जो काम होता है, जीव का जो कार्य पूछा जाता है, तो जीव का जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो क्या होता है? बोलना। तो क्या होता है? बोलना। और बोलने के साथ साथ ये क्या करता है? स्वाद टेस्ट लेने का काम करता है, स्वाद पहचानने का काम करता है, और क्या करता है? भोजन मिलाने का काम करता है। जीव के कार्य में पहला क्या बोले? जीव के कार्य में पहला क्या बोले? बोलना। पहला काम क्या हो जाएगा? बोलना। दूसरा काम क्या हो जाएगा? स्वाद लेना। क्या हो जाएगा काम? स्वाद लेना। और तीसरा क्या हो जाएगा? भोजन को मिलाना। भोजन मिलाना। नहीं, ये क्या हो जाएगा? जीव का कार्य हो जाएगा। क्लियर? अब जीव की जो भाग होती है, सबसे आगे जीव के ऊपर एक छोटी छोटी क्या होती है? कलीनुमा एक रचना होती है, जिसे हम लोग स्वाद कली कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वाद कली कहते हैं। स्वाद कली, टेस्ट बर्ड कहते हैं। इसके बीच में जो संरचना होती है उसे हम लोग मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग ही कहते हैं। क्लियर? ये स्वाद कली क्या करती है? जब इस पर कोई भोजन आता है तो क्या करती हैं? स्वाद लेने का काम करती हैं, उसका टेस्ट पता करने का काम करती हैं। नहीं, और उसके ये बीच वाला जो भाग होता है, भोजन को मिलाने में जो मुख गुहा में गंदगी बैठती, जो गंदा वाला पार्ट होता है, ये जीव क्या करता है? उसे एब्जॉर्ब करता है। ये जीव क्या कर लेता है? उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे हम लोग जीविया के मदद से सुबह मॉर्निंग में बाहर निकाल देते हैं। तो ये मध्य भाग का क्या काम हुआ? वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखना, जमा करके रखना। क्लियर? जीव की जो आगे लोल की, जिसको हम लोग कहते हैं आगे की ओर जो थोड़ा सी भाग होती है, वहां मीठा का पता लगता है, स्वीट का पता लगता है। आगे की जो होती है किसका पता लगता है? मीठा का पता लगता है। नहीं, इसके बाद की जो रचना होती है वो किसका पता लगाता है? तो साल्ट, नमकीन का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? नमकीन का पता लगाता है। उसके बाद वाले जो भाग होती है वो किसका पता लगाता है? खट्टा, शावर का पता लगाता है। और सबसे अंतिम वाला जो भाग होता है वो किसका पता लगाता है? करवा का पता चलाता है। किसका? करवा का, बीटर, यानी मिर्च प्लस नीम। मिर्च प्लस नीम। क्लियर? ये एक सामान्य जीव टंग की रचना थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तिथ। दूसरा हम लोग का क्या है? तिथ, दांत। तिथ, दांत। नहीं, अब हम लोग का जो दांत है, तो हमारे मुख गुहा में जो कठोरतम भाग होती है वो क्या होती है? दांत होती है। क्या होती है? दांत होती है। तो दांत जो बना होता है किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। याद रखिएगा, दांत जो बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो कह सकते हैं हमारे मुख गुहा में कैल्शियम एवं फास्फोरस के बने जो संरचना होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। तो दांत किसका बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। दांत की जो ऊपरी परत होती है उसे हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। याद रखिएगा, हमारी शरीर की सबसे कठोरतम भाग, हमारे शरीर की सबसे कठोरतम भाग यही इनामेल होती है। क्या होती है? इनामेल होती है। तो दांत की ऊपरी भाग में होती है। ठीक, दांत किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। दांत की प्रकार की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं? अस्थायी दांत, टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ। और दूसरा क्या होता है? अस्थायी दांत, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। नहीं, टेम्परेरी और परमानेंट टीथ। तो अस्थायी दांत की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 20। अस्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांत की संख्या कितना होती है? 20। और अस्थायी दांत को ही क्या कहते हैं? दूध के दांत।
क्या कहते हैं, दूध के दांत। याद रखिएगा, अस्थाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, जिसकी संख्या क्या होती है, 20 होती है, जो 6 से 8 यानी 6 से 7 वर्ष की उम्र में टूट जाते हैं और क्या होते हैं, पुनः उगते हैं। इसलिए याद रखिएगा, मनुष्य को द्विदंती भी कहा जाता है, मनुष्य को द्विदंती भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में एक बार टूटने के बाद दोबारा आता है, 2 बार मनुष्य में दांत उगता है, इसलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है, द्विदंती कहा जाता है। यानी दूध की दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। इसे क्या कहते हैं, अस्थाई दांत या दूध के दांत, जो 6 से 7 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। दांत का दूसरा जो प्रकार मैंने बताया था, क्या बताया था, अस्थाई दांत। क्या? अस्थाई दांत, परमानेंट टीथ। क्या? परमानेंट टीथ। इसकी संख्या क्या होती है, 32 होती है। इसकी संख्या क्या होती है, 32 होती है, जो पुनः टूट जाने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होती है। क्लियर? अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब अस्थाई दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है इंसीजर। इंसीजर, इंसीजर, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कतरनक। अब क्या होता है, ये दांत काटने का काम करता है। क्या काम करता है, काटने का काम करता है। किसी वस्तु को कतर काटने का जो काम करता है, कौन करता है, इंसीजर। और इसकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। दूसरा जो हम लोग का है वो है केनाइन। केनाइन, इसको हम लोग भेदक कहते हैं। क्या कहते हैं, भेदक कहते हैं। और ये क्या करते हैं, किसी भी चीज को क्या करता है, चीरने का काम करता है। क्या काम करता है, चीरने का काम करता है। क्लियर? इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या 4 होती है। तीसरा जो होता है प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, ये भी क्या करती है, दांत किसी भी सामान को, किसी भी फूड को क्या करती है, चबाने का काम करती है। क्या करती है, चबाने का काम करती है। इसकी भी संख्या क्या होती है, 8। इसकी संख्या कितना होती है, 8। और चौथा जो होता है वो होता है मोलर, यानी चवर्णक। क्या होता है, चवर्णक। इसकी संख्या क्या होती है, 12। और ये क्या करता है, किसी भी पदार्थ को चबाने या पीसने का काम करता है। तो टोटल टीथ की संख्या कितनी होती है, 32। मिल्क टीथ की संख्या 20। मिल्क टीथ की संख्या 20 और टोटल टीथ की संख्या कितना होता है, 32। फोर्थ है, पहला क्या होता है, इंसीजर 4 प्रकार में, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्लियर? तो समझ में आया। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। एक फॉर्मूला का अध्ययन करते हैं, क्या उसका सीरीज कर सकते हैं, दांत का सीक्वेंस कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला के रूप में, फॉर्मूला के रूप में दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, ये जो हम लोग का होता है, जितना 32 में 16 दांत नीचे और 16 दांत ऊपर होते हैं। सबसे आगे की ओर जो निकले हुए 4 दांत होते हैं, सबसे आगे की ओर निकले हुए 4 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। इसके दोनों तरफ एक नुकीले दांत निकले होते हैं, ये क्या होते हैं, केनाइन होते हैं। क्या होते हैं, केनाइन होते हैं। इस सब का कम मैंने बात कर चुका हूं, किसका क्या काम है। इसके बगल में, केनाइन के बगल में 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ये जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। क्या होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। और लास्ट में 3 दांत इधर और 3 दांत इधर, ये क्या होते हैं, मोलर होते हैं। ठीक है? तो हम लोग का जो डेंटल फॉर्मूला होता है इसके बीच से होता है, यानी आधे दांत उधर और आधे दांत इधर। तो मैं डेंटल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 1 2 3 2 1
23 इज इक्वल टू 2 सॉरी इंटू 2 इज इक्वल टू 32। हम लोग का डेंटल फॉर्मूला क्या है? 2123 बाय 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। अब इसको हमको कैसे प्रूव करना है? LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखिए अब ये इस तरफ 2 K9 इधर, 2 K9 इधर, 2 K9 इधर और 2 K9 इधर। ये क्या हो, सॉरी ये क्या हो गया मेरा? इंसीजर हो गया। ये क्या हो गया? इंसीजर हो गया। नहीं, 2 इंसीजर इस तरफ और 2 इंसीजर इस तरफ। उसके जस्ट बगल में ये दोनों, एक नुकीला दांत इस तरफ और एक नुकीला दांत इस तरफ। ये हम लोग का क्या है? K9 है। उसी प्रकार 2 इधर और 2 उधर क्या है हम लोग का? प्रीमोलर। और इधर क्या है हम लोग का? 3 लास्ट में मोलर। क्लियर? ये दांत का सीक्वेंस का लीजिए, इस प्रकार से दांत एडजस्ट होते हैं हमारे जबड़े में। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 8 16 और 16 दूनी 32। 16 दांत नीचे और 16 दांत ऊपर। क्लियर है बात समझ में? तो हो गया दांत। अब दांत में 2 बीमारी होती है, दांत से संबंधित 2 बीमारी होती है। पहला क्या होता है? डेंटल कैरीज। दांत से संबंधित 2 बीमारी। पहला क्या होता है? डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय। अब ये दंत अस्थि क्षय क्या होता है? जब हम लोग मीठे पदार्थ खाते हैं, जब हम लोग मीठे पदार्थ जैसे चॉकलेट और भी कोई मीठे पदार्थ खाते हैं, तो वो मीठे पदार्थ क्या होता है? हमारे दांतों से आके चिपक जाता है। यानी वो मीठे पदार्थ क्या होता है? हमारी दांतों से आके क्या होता है? चिपक जाता है। अब दांतों से चिपकने के कारण वो शुगर में जो उपस्थित बैक्टीरिया होता है उससे अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? एसिड बना देता है। और एसिड बनाने के कारण वह दांत क्या होता है? दांत पिघलने लगता है, सॉरी दांत में छेद होने लगता है। दांत में क्या होने लगता है? छेद होने लगता है या दांत सड़ने लगता है। उसी डिजीज को, उसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं? दंत अस्थि क्षय, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज इसको क्या कहेंगे? जब हम लोग मीठा पदार्थ खाते हैं तो उस मीठे का कण क्या होता है? हमारी दांतों से चिपक जाते हैं, जिस पर बैक्टीरिया अभिक्रिया कर क्या करते हैं? अम्ल बना लेते हैं और दांत में क्या होते हैं? छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। उसी छिद्र को, उसी रोग को हम लोग क्या कहते हैं? डेंटल कैरीज या दंत अस्थि क्षय कहते हैं। क्लियर? दूसरा रोग है डेंटल फ्लॉन्ग। डेंटल फ्लॉन्ग, फ्लॉन्ग की फ्लॉन्ग, डेंटल फ्लॉन्ग नहीं, दंत फ्लॉन्ग। डेंटल फ्लॉन्ग, दंत फ्लॉन्ग। अब ये क्या बीमारी है? तो जब हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं और ब्रश नहीं करने के कारण क्या होती है? हमारे दांतों के ऊपर एक पीला परत चढ़ जाता है, एक पीला परत बैठ जाता है। उसी परत को क्या कहते हैं? दंत फ्लॉन्ग कहते हैं, डेंटल फ्लॉन्ग कहते हैं। आई बात समझ में? क्या बोले? जब हम लोग खाना खाते हैं और ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे दांतों के ऊपर एक पीला परत बैठ जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दंत फ्लॉन्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत फ्लॉन्ग कहते हैं। आई बात समझ में? ये हम लोग को दांतों से संबंधित 2 बीमारियां पढ़नी थी। क्लियर? अब हम लोग मुख गुहा के तीसरा जो पार्ट था वो क्या था? लार ग्रंथि। वो क्या था? लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। तो इसके बारे में हमको आगे पाचक ग्रंथि में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग को जानना है कि लार ग्रंथि क्या होती है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। 3 पेयर, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, जो भोजन के पाचन में सहायता करती है। भोजन के पाचन में
सहायता करती है। इससे एक प्रकार का एंजाइम निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं टाइलिन। टाइलिन एंजाइम को क्या कहते हैं? टाइलिन। अब ये टाइलिन हार्म एंजाइम क्या होता है? हमारे दांतों से जब हम लोग दांतों को ज्यादा चबाते हैं, जबड़े को ज्यादा चबाते हैं, तो हमारे लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम क्या है? टाइलिन एंजाइम। क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम। जब हम लोग कोई रोटी या चावल की रोटी या चूड़ा या जब ज्यादा चबा करके खाते हैं तो वो मीठा का अनुभव होता है। तो क्या होता है? मीठा लगता है। क्यों लगता है? तो उसका जो कारण है, मीठा लगने का जो कारण है, वो कारण क्या है? टाइलिन एंजाइम। क्या कारण है? टाइलिन एंजाइम। नहीं, कोई पूछे रोटी मीठा क्यों लगता है, तो एंजाइम के कारण। किस एंजाइम के कारण? टाइलिन एंजाइम के कारण। ये कहां से स्रावित होती है? तो लार ग्रंथि से स्रावित होती है। क्लियर? लार ग्रंथि कितनी होती है हमारे मुख में? 3 जोड़ी यानी 6 लार ग्रंथि होती है। क्लियर? कौन कौन लार ग्रंथि होती है ये हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। आगे अध्ययन करेंगे किसमें? पाचक ग्रंथियों में। क्लियर? अब हम लोग आहार नाल का प्रथम भाग मुख गुहा डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी भाग, आहार नाल की दूसरी भाग। क्या था हम लोग का? ग्रसनी, फायरेंक्स। दूसरी भाग हम लोग का क्या था? ग्रसनी, नहीं फायरेंक्स। फायरेंक्स, ग्रसनी क्या होता है? तो हमारे मुख गुहा के पिछले हिस्से, हमारे मुख गुहा के पिछले हिस्से की जो भाग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रसनी या फेरेंक्स बोलते हैं। क्या आप लोग को बताए? हमारे मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है, हमारे मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है, उसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फेरेंक्स। क्या कहते हैं? फेरेंक्स या ग्रसनी कहते हैं। ये 2 नली में खुलती है। ये क्या होता है? 2 नली में खुलती है। पहले को हम लोग कहते हैं निगल द्वार, निगल द्वार, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? कंठ द्वार। 2 नली में खुलती है ग्रसनी। पहले को क्या बोलते हैं? निगल द्वार, और दूसरे को क्या बोलते हैं? कंठ द्वार। ये निगल द्वार क्या होता है? आगे चल के ग्रास नली में परिवर्तित हो जाती है और ये श्वास नली में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? नहीं, निगल द्वार जो है वो आगे चल के क्या होती है? ग्रास नली में कन्वर्ट हो जाती है, और कंठ द्वार क्या होती है? आगे चल के हम लोग को श्वास नली में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? ये ग्रसनी हो गया। हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं। हम लोग का जो आगे का पार्ट है वो क्या है? ग्रास नली, वैसोफेगस। आहार नाल की जो तीसरा पार्ट था वो क्या था? ग्रास नली, वैसोफेगस, वैसोफेगस, नहीं वैसोफेगस, ग्रास नली। नहीं, अब ये क्या होता है? निगल द्वार के बाद, नहीं, निगल द्वार, ग्रसनी के बाद जो निगल द्वार होता है, निगल द्वार से जो निकलने वाली जो नली होती है, उस नली को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। निगल द्वार से निकलने वाली नली को क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। अब इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 इंच होती है। ग्रास नली की जो लंबाई होती है क्या होती है? 10 से 12 इंच होती है। क्या होती है? 10 से 12 इंच होती है। किसकी लंबाई? ग्रास नली की लंबाई। ग्रास नली की लंबाई क्या होती है? 10 से 12 इंच होती है। अब इसमें जो मुख गुहा से सना हुआ भोजन इसी के होकर के आगे अमाशय यानी पेट जिसको हम लोग बोलते हैं वहां तक पहुंचती है। नहीं, इसमें अब ऐसे ही नहीं पहुंचती है। अब लार ग्रंथि से जो सना हुआ भोजन आता है उस भोजन को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। लार ग्रंथि से मुख गुहा में जो भोजन सना हुआ आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं।
नहीं, कहीं बोलते हैं। अब ये भोजन जब ग्रास नली में आती है तो अपने आप नहीं नीचे पहुंचती है, इसमें एक गति होती है। नहीं, ग्रास नली क्या होता है, इस पर मान लीजिए ग्रास नली तो इस प्रकार से वो क्या होता है, हिलते डुलते रहता है। ग्रास नली में क्या होता है, एक कुंचन कुंचन एक गति होती है, जिस गति को हम लोग कर्म कुंचन गति कहते हैं। पेरिस्टैटिक मूवमेंट, कर्म कुंचन गति। इस गति से क्या होता है, भोजन ग्रास नली से होकर आसानी से हमारे पेट, जिसे हम लोग स्टोमैक बोलते हैं, वहां पहुंचती है। क्लियर? तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो बार बार देखें। हाँ, यदि इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए, इसका यदि पीडीएफ, इस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा ब्लॉगर गूगल पे जाकर के बायो गाइड एसके, क्या सर्च करना है, बायो गाइड एसके। ये हमारा ब्लॉगर का साइट है बायो गाइड एसके, जहां से आप लोग इस चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।